गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज 7 अगस्त 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। आज जो पसीना बहाता है, कल वही सफलता की चमक में नहाता है। इसका मतलब ये है कि आज की मेहनत चाहे जितनी कठिन लगे, यदि मेहनत कल तुम्हें उस जगह पहुंचाएगी जहां सिर्फ सपने जाते हैं। हर बूंद पसीने की एक कदम है मंजिल की ओर। इसलिए आज भी पूरे दिल से मेहनत करो, क्योंकि कल तुम्हारा होगा और वो भी शानदार होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, जो 7 अगस्त को मनाया जाता है, वो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत मंडपम में। और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2025 में भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में, वहाँ मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ की मुख्य अतिथि होंगे गिरिराज सिंह और पवित्र मार्ग्रेटा, ये मुख्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। जो संत कबीर पुरस्कार है, उसमें 3.5 लाख रुपये, स्वर्ण सिक्का, ताम्रपत्र और शॉल शामिल हैं। हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिसमें 70% महिलाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित ऑपरेशनल है? ये हैं 20, टोटल है 24, जिसमें से 20 अभी संचालन में है। शेष 4 रिएक्टर तारापुर 1 एंड 2 और MAPS 1, काइगा 1, ये अभी प्रोजेक्ट मोड में है। निर्माणाधीन में कुछ प्रमुख हैं। कुंडनकुलम 3.0, जो तमिलनाडु में, राजस्थान में जो राउतबाटा है, तमिलनाडु में PFBR है, और जो हरियाणा में गोरखपुर वाला 1 एंड 2 है, ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। और जो प्रस्तावित है, ये है चुटका MP में, कैगा 5 एंड 6 कर्नाटका और माही बंसवाड़ा राजस्थान में। 2032 तक इसकी परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,380 मेगावाट होने की उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट द्वारा हाल ही में किस डिजिटल प्रणाली को पूरे भारत में लागू किया गया? ये है एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी। इसको 4 अगस्त को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, जिसमें इस APT ट्रांजिशन में 1.64 लाख से अधिक डाकघरों को डिजिटल रूप से अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें थोड़ी तकनीकी खामियां आई थी, जिसको 5 अगस्त को ठीक कर लिया गया था। और 5 अगस्त 2025 को APT के जरिए 20 लाख प्लस आर्टिकल बुक्स और 25 लाख प्लस आर्टिकल्स डिलीवर किए गए हैं। यह पहला IT 2.0 डिजिटलीकरण अभियान के अंतर्गत ग्राहक केंद्र और तेज डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किस निर्माण सामग्री को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है? ये है इंजीनियर्ड बास कंपोजिट। इसको कंपलसरी कर दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। जैसे इससे क्या होगा? इससे बांस किसानों और कारीगरों को लाभ पहुंचाना राज्य की मुख्य जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने नेशनल बांस मिशन राज्य सरकारों को सहयोग देती है। और नेशनल बांस मिशन का उद्देश्य बांस की खेती, वैल्यू चेन, विपणन, मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बांस मैट, बोर्ड, पैनल, सीट्स, कंपोजिट आदि के लिए गुणवत्ता मानक बनाए हैं। CPWD ने 2017 में दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में बांस वुड कंपोजिट को शामिल किया गया था। हाल ही में असम कैबिनेट ने जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसमें 5% इंजीनियर्ड बांस कंपोजिट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में घोषित 12 नई रेलवे परियोजनाओं की कुल कितनी लंबाई है? ये है 777 किलोमीटर। 777 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे में 12 रेलवे परियोजना की कुल लंबाई 777 किलोमीटर है। बोगीबिल ब्रिज असम की 5,820 करोड़ की परियोजना प्रमुख है। 2025 में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में 10,440 करोड़ रुपए दिया गया है। और 2022 से 25 तक गति शक्ति के योजना के तहत 17 रेलवे सर्वे स्वीकृत हुए। और जरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन की लागत लगभग 18,562 करोड़ रुपए है।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत जन में लीगल एआई और टोकनाइजेशन रणनीति पर काम कर रहा है? ये है आईआईटी खड़गपुर। इसमें अलग अलग आईआईटी को अलग अलग काम दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा समर्पित पहला भारत जन जो है भारत सरकार द्वारा समर्थित पहला स्वदेशी एआई मॉडल कार्यक्रम है। यह 2026 तक 22 अनुसूचित भाषाओं को कवर करेगा। इसमें आईआईटी बॉम्बे इसमें का केंद्रीय क्रियान्वयन केंद्र है और आईआईटी मद्रास स्पीच मॉडल विकास पर कार्य कर रहा है और भारत जन परियोजना NMICPS मिशन के अंतर्गत संचालित हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह 2025 में जो ये मर्चेंट शिपिंग बिल आया, यह 1958 के पुराने अधिनियम को हटाकर नया ढांचा प्रस्तुत करेगा। बिल में 16 भाग और 325 क्लोज हैं जो समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 ने 1925 के जो कॉलोनाइजेशन लॉ था उसको हटा दिया गया है और नया कानून हेग विश्व रूल को अपनाता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। दोनों विधेयकों का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आधुनिक समुद्री ढांचा तैयार करना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आरबीआई की MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कितने पे स्थिर रखा है? ये रखा है 5.5% पर। और ये पिछली बार भी इतना ही था जो लास्ट मॉनिटरी MPC कमेटी बैठी थी। और 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान ये 6.5 रखा गया है। और CPI मुद्रास्फीति जून 2025 के 77 महीने के न्यूनतम स्तर पर 2.1% पर आ गई है। 2025-26 के लिए CPI मुद्रास्फीति का नया अनुमान 3.1% है। MPC ने न्यूट्रल नीति रुख को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तटों पर सूक्ष्म प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? यह एक मिनिस्टर द्वारा बोला गया है कि छोड़ा गया तेल व खोया मछली पकड़ने का उपकरण, इनसे भी प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। और जो नेशनल कोस्टल रिसर्च केंद्र है उसने 2022 से 2025 के बीच भारत के तटों का सर्वेक्षण किया है और पश्चिमी तट पर पोरबंदर से कन्याकुमारी तक 19 स्थानों पर सर्वेक्षण हुआ। सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है और FSSAI ने खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म प्लास्टिक का मूल्यांकन करते हुए एक परियोजना शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी आपदा का प्रमुख कारण क्या माना जा रहा है? ये माना जा रहा है लगातार भारी वर्षा और ढलानदार क्षेत्र में मलबे का बहाव। ये ग्लेशियर लेक ब्रस्ट भी हो सकता है जो कि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। उत्तरकाशी में ये 8600 फीट की ऊंचाई से बाढ़ आई थी और 3 से 5 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर एक दिन में 30 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और भारतीय IMD के अनुसार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक बारिश को क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। बिना मौसम रेडार के पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट की पुष्टि करना कठिन होता है और जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों में निर्माण कार्य ने आपदाओं की संभावना बढ़ा दी है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, जिसको कोई डाउट हो सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।